औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्रोडक्टरी ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौइयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो कि मार्केट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करने वाले हैं। डीएक्सवाई के मूव को देखेंगे और फाइनली गोल्ड के लेवल्स के ऊपर बात करेंगे, तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूँ इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बने, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त आप सीख के देखिए। हम सिर्फ सेटअप नहीं देते, हम साथ में लर्निंग स्टफ भी देते हैं कि एक सेटअप यहाँ से, एक स्टॉक यहाँ से बाय हो सकता है तो क्यों हो सकता है, रीजन भी बताते हैं। इससे आपकी लर्निंग में काफी इजाफा होता है। तो फ्री एंड कास्ट है, तो फौरन इस नंबर पर रब्ता करें। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं गाइस आज के इवेंट के ऊपर। तो मैं ये बताता चलूँ कि मार्केट काफ़ी टाइम के बाद रीओपन होने जा रही है। यूएस गवर्नमेंट और बहुत सारा डाटा पेंडिंग है, और क्या इफ़ेक्ट डलेगा मार्केट के ऊपर आज के दिन, किसी को इतनी ख़ास खबर नहीं है। आज सब एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। मार्केट में डाटा रिलीज़ जो है ना, वो होने के बाद आप अपने फैसले ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे आज। मेरा ये मानना है कि आज जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, माइट बी पॉसिबल वो नेगेटिव आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। इसके अलावा साथ में जो एवरेज हार्डली अर्निंग है वो शायद 0.3% आए, और इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी 4.3% से थोड़ा-सा कम आने के चांस है। साथ में जो है ना, फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, उसके अलावा अभी तक कन्फर्म नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा रिलीज़ होगा कि नहीं, लेकिन उस साथ पर जो एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा आपके सामने रिलीज़ होने जा रहा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटाज़ हैं जो कि आज मार्केट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा यूएस सेशन से 1 या 2 घंटा पहले आके आपको सारे लेवल्स बता दूं, लाइव आके कि कहाँ से बाय और कहाँ से सेल हो सकती है, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रह सकता है। अच्छा, चलें गाइस, चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट इवेंट सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइस मैं बताता चलूं, आज का जो टर्निंग पॉइंट है 4105 है, यानी कि 4105 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इस वक्त 4 मिनट बाकी है इस कैंडल क्लोज होने में, और मार्केट इससे नीचे ही है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं सीपी के रूल्स हैं, और अगर ये डाउन साइड की तरफ आती है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक छोटा-सा गैप भी आपको मिलेगा 4080। यहाँ से पुल बैक होकर अगर इसको ब्रेक कर गई तो मार्केट लो लगा सकती है 4016, और डाउन साइड की तरफ अगर देखें तो 4000 का लेवल है। अगर इसके अपसाइड की तरफ देखें तो मार्केट सबसे पहले इसके हाई जो है वो 4133, और यहाँ से मार्केट पुल बैक होकर अगर इसको ब्रेक कर देती है तो 4170 और 4190 का लेवल आज मार्केट मीट कर सकती है। तो लेवल थोड़े से ज़्यादा अपसाइड की तरफ मूव कराएँ, क्योंकि आज मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। अब अगर बात करें डीएक्सवाई की, तो वो डीएक्सवाई में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट अभी गैप अप से ओपन हुआ है, जिसका प्रेशर गोल्ड मार्केट के ऊपर पड़ा है। तो यहाँ पे गाइस जो चीज़ समझने वाली है वो ये, कल भी आपको याद हो ना हो, ये 2 टिक लगे, मैंने कहा था यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकता है, यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो यहीं से अपसाइड की तरफ मार्केट मुड़ी है, और बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट 0.7% मार्केट ने जो है ना वो मूवमेंट भरी है, डॉलर्स मूव भरी है अपसाइड की तरफ डीएक्सवाई ने। तो ट्रेंड इसका बुलिश है, माइट बी पॉसिबल। आज अगर हम बात करें यूएस सेशन से पहले, तो यूएस सेशन से पहले मार्केट जो है ना बुलिश मोमेंटम इख्तियार करे रखेगी, लेकिन डेटा इसके ऊपर आज डिपेंड करेगा। फिर भी मेरा ये मानना है कि मार्केट 99/9 और 99/7 से दोबारा अपसाइड की तरफ उड़ान भर सकती है। अगर हम डेली की बात करें तो ये कल का मेरा एरो लगा हुआ है कि अपसाइड की तरफ यहाँ से जा सकती है। इसी तरीके से मार्केट ने लास्ट जो हाई था स्विंग उसको ब्रेक करके अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी, ऊपर ट्रिपल टॉप लगा के मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे देखें, अगर ये रिट्रेस भी करती है तो इसका पहला जो टारगेट होगा 99/8 होगा, और दूसरा जो है ना वो 99/6। इन दोनों से दोबारा मार्केट बुलिश हो सकती है अगर डेटा पॉजिटिव आया, और अगर नेगेटिव है तो याद रखिए एक स्पाइक लगाएगी डाउन साइड की तरफ मार्केट। इन एरियाज की तरफ ये जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है 99/2 और 99 बाई के लेवल्स तक के आसपास,
तो यहाँ से फ़ौरन ही अपसाइड की तरफ जाएगी। यानी अगर अगर आज के दिन गोल्ड गोल्ड के ऊपर जाके बात करेंगे, लेकिन स्पाइक अप लेके डाउन साइड की तरफ भी फास्टली आ सकता है। तो आज बहुत सारे लोग जो है ना वो ट्रैप होंगे और बहुत सारे लोग पैसा भी बनाएँगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि आज के दिन सेफ रहें, तो यूएस सेशन से पहले-पहले अपना टारगेट पूरा करें और यूएस सेशन में इंतहा लेवल पे जाकर ट्रेड करें। वो मैं आपको बताऊँगा कहाँ-कहाँ पे, ठीक है? चलें गोल्ड के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेली के ऊपर। तो गाइस डेली में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आज एक बार फिर आपके सामने 3441 का लेवल है और ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसके ऊपर H4 या H1 क्लोज़ होगी तो एक लेवल इसके आगे बचता है 4145 का जो ब्रेकआउट था। ये H1 के ऊपर भी बताऊँगा, अगर इससे रिजेक्ट हो गई मार्केट और दोबारा से इसको क्रॉस किया तो फिर टारगेट मार्केट का 4192 होगा। लेकिन उससे पहले अगर मार्केट रिजेक्शंस दे जाती है तो याद रखिएगा, फिर चूँकि डेली के ऊपर जो ट्रेंड है वो स्टिल बेरिश है, H4 के ऊपर जो ट्रेंड है वो स्टिल बेरिश है। मार्केट ने अभी तक ये जो इतनी बड़ी सेल लगाई थी, इसकी प्रॉपर जो है ना रिकवरी नहीं कर पाई। ठीक है? ये भी अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, ताकि मज़ीद आपको अच्छी तरीके से क्लियर आए और अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाए। सबसे पहले हम अपसाइड की तरफ देखेंगे। सबसे पहले देखें तो मार्केट इस टाइम बड़ी स्ट्रॉन्गली तरीके से रिकवर हुआ, जो कल ड्रॉप हुआ है 4033 से। तो बड़ी तेज़ी के साथ मार्केट, और ये बड़ी खबर थी कि केएसए ने $1 ट्रिलियन जो है ना वो इंस्टॉलमेंट डिपॉज़िट करने के यूएस में। तो ऑफ कोर्स डीएक्सवाई देखें तो फ्लाई किया और गोल्ड को एक स्ट्रॉन्ग किस्म का झटका रात को देखने को मिला, बट मार्केट ने उसका रिकवरी काफ़ी हद तक की है। अब यहाँ पे देखें तो ये ट्रेंड है ना, इसको ऊपर की साइड पे ब्रेक अगर हो गया तो मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पहले किल करेगा, क्योंकि पिछला जो प्रीवियस डे हाई है इसको स्पाइक लेके लिक्विडिटी स्वीप करेगा हाई की, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मौजूद है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइम। ठीक है? तो यहाँ से मार्केट जो है ना वो दोबारा डाउन साइड की तरफ आ सकता है, और अगर थोड़ा बहुत इंड्यूसमेंट डला भी तो ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी है। और मोर एवर अगर 4145 से ऊपर H1 क्लोज हो गई और डाटा भी नेगेटिव की फॉर्म में आया, तो फिर मार्केट आज आपको 4180 और 4200 के लेवल को भी हिट करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है? तो आज सारा का सारा मूड जो है ना मार्केट के डेटास के ऊपर होगा। उससे पहले मार्केट स्कैल्पिंग लेवल देती रहेगी M15 और M5 के ऊपर, टारगेट्स पूरा करें। अच्छा, नीचे देखें तो फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप जो अभी मार्केट ने क्रिएट किया है, डिमांड ज़ोन जो पहला है वो 4085 और 4072 के दरमियान पहला डिमांड ज़ोन, इसके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है। फिर सेकंड डिमांड 4060 और 47 के दरमियान, फिर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और फिर जाना 4016 और 4002 का लेवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स मौजूद है। तो ये वो 3 लेवल है जहाँ से आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, और ये वो लेवल हैं जहाँ से आपने सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है। आज के दिन दरमियान में कूदने वालों की खैर नहीं है, इसलिए लेवल्स के ऊपर ही जाके एक्शन लें। अदरवाइज आज सुकून मारें छोटी इक्विटी वाले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, H4 देखें जी, H4 के ऊपर क्या ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पे देखें गाइस, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही क्लियर, यहाँ पे इसको भी आप ऐड कर सकते हो। आपके लिए आसानी के लिए आपको ये इंडिकेटर भी क्लियर कर देगा कि आज ट्रेंड्स क्या-क्या हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखें तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर तो बुलिश है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मेजर अभी भी जो है ना वो बेरिश ट्रेंड अटका हुआ है। तो H4 के ऊपर भी बेरिश ट्रेंड है, यानी कि अगर मार्केट की डाउन साइड की तरफ मूव की बात करें, अभी भी 2 लेवल मौजूद हैं। ये लेवल तो मार्केट ने कल ही मीट कर दिया है। ये लेवल अभी मौजूद है 4152, तो 45 वाला ब्रेकआउट भी है और 52 वाला इंड्यूसमेंट लेवल भी है। इससे ऊपर H4 का क्लोज होने क्लियर ट्रांसपेरेंट ये होगा कि मार्केट एक बार फिर 4240 की तरफ मूव उड़ान भरेगी। ठीक है? अगर इससे ऊपर H4 क्लोज होगी, और अगर यहाँ से वापस रिजेक्शंस हो गई तो याद रखिएगा, फिर वही जो H1 के ऊपर मैंने डिमांड ज़ोन बताया वहीं से मार्केट बाय होगी। याद रखिएगा, आज के दिन 4240 और 4200 लेवल का सेल, और 3980 और 3960 ये मेजर डिमांड और सप्लाई के ज़ोन है। आज आपने ये माइंड में रखने हैं। ठीक है जी? अब डिटेल में बात करते हैं तो गाइस इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज दिन क्या है जी, 20 नवंबर 2025।
ठीक है? और गोल्ड मार्केट 4105 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। स्विंग हाई मार्केट ने 4133 लगाया और मार्केट ने लो जो लगाया है वो 4055 का लेवल है, ठीक है? ट्रेंड की बात करें तो H4 के ऊपर बेरिश है, डेली के ऊपर बेरिश है, और लेकिन H1 के ऊपर क्या है, बुलिश है। यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है। डीएक्स इस वक्त बाय का वॉल्यूम आपको काफी ज्यादा मिलेगा सुबह मॉर्निंग टाइम पे, और डीएक्सवाई आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करता है। और केएसए ने $1 ट्रिलियन की जो एसेट्स इन्वेस्ट करने की कोशिश की, वो डीएक्सवाई को काफी बूस्ट जो है ना दे रहा है, ठीक है? और ये न्यूज मैंने उस वक्त शेयर की थी जब कल मार्केट 4128 के ऊपर थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे लोगों को कल ऊपर टॉप के ऊपर बाय करने से बचाया भी है। तो यहाँ पे गाइस अगर सप्लाई जोन की बात करें तो 4133 आज का पहला टुडे हाई स्विंग रिजेक्शन लेवल है, और उसकी ये ब्रेक हुआ तो 4151 ये मेजर H4 का सप्लाई जोन है, और लिक्विडिटी जोन पड़ा हुआ है 4181, ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। यानी यहाँ इम्बैलेंस है और प्रीमियम जोन है। प्रीमियम जोन कौन सा होता है? जहां पे मार्केट मेकर अपना प्रॉफिट टेक करते हैं। तो डिमांड जोन पहला 4085 यानी 4085 इज माइनस सपोर्ट, ये ब्रेक हुआ तो 4061 इज अ डिस्काउंट जोन। यानी मेरा ये मानना है कि 4061 पे आपको बाइंग की नजर रखनी चाहिए आज के दिन, और 4181 के ऊपर आपको प्रॉफिट टेकिंग की नजर रखनी चाहिए। तो ये दो लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और 4055 जो है ना ये स्ट्रांगली लिक्विडिटी पूल है, ठीक है? अब आउटलुक की बात करूँगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर चीज़ें हो जाएँगी। मेरा ये मानना है, चूँकि केएसए ने 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की है यूएस मार्केट के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। डीएक्सवाई 100 से ऊपर भी एक गोल्ड के ऊपर प्रेशर डालेगा ये, और उसके अलावा बिग डाटा है। डाटाज़ क्या आएँगे ये तो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। एवरेज अर्ली अर्निंग है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, और एम्प्लॉयमेंट रेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटाज़ हैं। तो इनके ऊपर हम ओवरऑल सिनेरियो देख लेते हैं कि अगर तो गोल्ड बिलो रहता है 4033 से, तो फिर तो 4085 और 60 का लेवल लगाएगा, दोबारा से आपको चांस देगा। लेकिन अगर ब्रेक कर लेता है मार्केट डाउन साइड की तरफ 4061 से, फिर मार्केट और नीचे जा सकता है 30 और 4000 के लेवल तक का, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट क्लोज होती है, H1 क्लोज होता है 4051 से ऊपर, यानी ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर 4181 और 4200 का लेवल लगा सकता है। तो डेटा एनएफपी का डाटा अगर पॉजिटिव आया तो याद रखिएगा डीएक्सवाई जो है ना मजीद अपसाइड की तरफ मूव करेगा, और गोल्ड को एक दफा फिर प्रेशर करेंगे नीचे 4060 और 4030 की रेंज में, और जहां से आपको तेजी से बाइंग मिल सकती है। और अगर डाटा नेगेटिव आया तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट ज़रा इंक्रीज होगी, तो मार्केट मजीद अपसाइड की तरफ मूव करेगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप चाहते हो कि आज का सेटअप भी मिले, तो आपको हमारा प्रीमियम ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको मैं बताऊँ कल के दिन का सेटअप क्या था? चलो क्या याद रखोगे बता देता हूँ, कल का बताऊँगा। कल हमारा ये सेटअप था कि सेल कीजिए 4120 और 4130 से, और देखें मार्केट का TP1 हो चुका है। तो मेरा ये ख़्याल ये है कि आज के दिन सेटअप में इसलिए नहीं देता, सेटअप बना पड़ा है लेकिन इसलिए नहीं देता कि आज मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने वाली है, तो बड़ा सोच समझ के स्ट्रक्चर वाइज़ ऑन टाइम में डाटा शेयर करूँगा। उसी टाइम ये सिग्नल शेयर करूँगा जब ये बिल्कुल करीब जाएगा। तो इसलिए प्रीमियम जॉइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।